गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 11 एवं 12 के मोस्ट इम्पोर्टेंट मल्टी चॉइस क्वेश्चन हल करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि प्रत्येक परीक्षा में कक्षा 11 एवं 12 से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई भी परीक्षा हो, उसका आधार कक्षा 11 एवं 12 की पुस्तकें होती है। तो इसलिए कक्षा 11-12 की कुल 20 यूनिट है, प्रत्येक से 5-7 प्रश्न बनते हैं। तो आज हम उनको हल करने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है कक्षा 11 से ही कि कौन सा एक कारण है वो समाजशास्त्र के उदय के लिए उत्तरदायी नहीं है। पुनर्जागरण काल, जिसे ज्ञानोदय काल भी कहा जाता है और कई बार इसको बौद्धिक क्रांति का नाम भी दिया जाता है। तो ये है। दूसरा है फ्रांसीसी क्रांति और तीसरा है औद्योगिक क्रांति। ये तीनों ही समाजशास्त्र के उद्भव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सामंतवादी क्रांति है, ये समाजशास्त्र के उद्भव के लिए डायरेक्ट जिम्मेवार नहीं है। प्रश्न नंबर 2, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में, जब पहली बार किसी राजा को उसकी गद्दी से नीचे उतार दिया था। उस समय वहाँ के राजा शायद लुई 16वां था। स्त्री पुरुष तुलना 1882 में ये पुस्तक लिखी गई थी। प्रश्न ये है कि किन के द्वारा लिखी गई? ताराबाई शिंदे के द्वारा, रोकेया बेगम के द्वारा, शर्मिला रेगे या फिर बीना अग्रवाल? बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ताराबाई शिंदे ने। महाराष्ट्र में एक गृहिणी थी, इन्होंने स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक लिखी। 3 बड़ी प्रेसिडेंसियां शहर, यानी उस समय जो ब्रिटिश भारत की राज्यों की राजधानियां हुआ करती थी, तो 3 बड़े शहर वो कौन से थे? इनमें से कौन सा एक शहर शामिल नहीं है? तो मद्रास, बम्बई और कलकत्ता, उस समय यही नाम इनके हुआ करते थे। ये 3 बड़े प्रेसिडेंसी शहर थे, दिल्ली नहीं था। सुल्तानाज ड्रीम 1905 में, यानी सुल्ताना का सपना, ये सुल्ताना एक सपना देखती है कि स्त्रियों का कार्य है वो पुरुष कर रहे हैं और पुरुषों का कार्य स्त्रियां कर रही है। जैसे पुरुष है वो घूंघट में रहते हैं, कानों में बालियां रखते हैं, हाथों में चूड़ियां रखते हैं और घर का कार्य करते हैं। पुरुष है वो क्या करते हैं, स्त्रियां हैं वो मार्केट जाती है, पुरुषों वाला काम करती है। तो ये सुल्ताना का सपना है। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है रोकेया हुसैन के द्वारा। आगे है प्रश्न नंबर 6, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर है वो बम्बई है। ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस कब हुई? 1919, 1923, 1926, 1930? बताइए। तो ये 1926 में हुई थी। कई जगह 1927 भी लिखा हुआ आता है कि 1927 में हुई। केरल में नारायण गुरु ने किस समुदाय में सुधारवादी आंदोलन चलाया था? इजहावा में, नायर में, नंबूदरी में या सभी में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इजहावा समुदाय में सुधारवादी आंदोलन चलाया, जिन्होंने नारा दिया था एक ईश्वर एक मानव, इस प्रकार की 3 बातें उन्होंने कही थी। भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत है? तो लगभग 17% है। 17.5 हो सकता है, अब हो गया हो। कौन सी जनजाति है वो मातृवंशीय नहीं है? तो ये 3 जनजातियां हैं, इनमें से मातृवंशीय है और एक नहीं है। तो आपको वो बताना है जो नहीं है। गारो, नायर, खासी, ये तीनों हैं। टोडा जनजाति इसमें शामिल नहीं है। किसने भारत में लघु परंपरा एवं वृहत परंपरा की अवधारणा प्रस्तुत की? मैकिम, मेरियट, श्रीनिवास, आंद्रे बितेई, A.R. देसाई? किसने की? मैकिम, मेरियट ने की। इन्होंने ये अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड से, जिन्होंने लघु समुदाय की अवधारणा दी थी, उनसे ग्रहण की थी। भारत की प्रथम जनसंख्या नीति कब लागू हुई? 1976 में हुई। कब हुई? 1976 के अंदर हुई थी। परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत है वो 1952 में हो गई थी, लेकिन 1976 में इसका नाम बदलकर परिवार नियोजन की जगह परिवार कल्याण कार्यक्रम कर दिया गया था, क्योंकि 1975 के अंदर ज़बरदस्ती नसबंदी अभियान चलाया गया था। तो परिवार नियोजन कार्यक्रम को ठेस पहुंची थी और इसी वर्ष यानी 1976 में ही प्रथम जनसंख्या नीति बनाई गई थी। फिर 2000 में
दूसरी जनसंख्या नीति बनाई गई थी। सामाजिक आंदोलन का विवेकी सिद्धांत, यानी सामाजिक आंदोलन क्यों होते हैं, इसको लेकर कई सिद्धांत बनाए गए हैं। तो विवेकी सिद्धांत यानी विवेक के जरिए सामाजिक आंदोलन खड़े किए जाते हैं। पुस्तक है द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन। कलेक्टिव यानी सामूहिक क्रिया, यानी जब व्यक्ति को ये लगता है कि सामूहिक क्रिया होगी, उसके एक अकेले का कुछ नहीं बिगाड़ सकती सरकार, प्रशासन या पुलिस, तब सामाजिक आंदोलन होते हैं। तो ये सिद्धांत किसने दिया? मनकर ओल्सन ने दिया। दूसरा ऑप्शन है मैकार्थी एवं जेल्ड, इन्होंने सामाजिक गतिशीलता का सिद्धांत दिया। निम्न में से किस राज्य में ईसाई बहुसंख्यक नहीं है? तो इनमें से 3 राज्यों में ईसाई बहुसंख्यक है, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय। असम में ईसाई अल्पसंख्यक है। प्रार्थना समाज की स्थापना बम्बई में की गई थी, 1867 में की गई थी। केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से की गई थी। किसने की थी, किसके द्वारा की गई? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, गोविंद रानाडे, दयानंद सरस्वती या फिर राजा राम मोहन राय? तो सही आंसर होगा गोविंद रानाडा के द्वारा। जनजातियों को यानी आदिवासियों को पिछड़े हुए हिंदू किसने कहा? रिजले ने, गुरिये ने, AR देसाई ने, MN श्रीनिवास ने? तो GS गुरिये ने पिछड़े हुए हिंदू कहा है जनजातियों को। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 के अंदर उत्तराखंड के कमाऊ क्षेत्र में रेणी गांव से हुई थी। प्रश्न ये है कि उस महिला का क्या नाम है जिसने चिपको आंदोलन? नैना देवी। बाद में सुंदरलाल बहुगुणा का नाम टिहरी गढ़वाल जिला है, वहाँ में अगले साल 1974 में सुंदरलाल बहुगुणा ने इस आंदोलन को और ज़्यादा गति प्रदान की थी। तो जिस प्रकार से चिपको आंदोलन है, उसी प्रकार से दक्षिण भारत में एपिको आंदोलन चला था 1983 में। तो ये किस राज्य में चला था? ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल? किस राज्य में चला? कर्नाटक में चला था। कन्नड़ भाषा में एपिको का वही मतलब होता है चिपको का, यानी पेड़ों से चिपक जाना। भारत में 1914 में किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ हो गया था? बम्बई विश्वविद्यालय में हो गया था। और 1919 के अंदर समाजशास्त्र का पृथक विभाग स्थापित कर दिया गया था। पैट्रिक गिड्स के नेतृत्व में पहले अर्थशास्त्र विषय के साथ इसको पढ़ाया जाता था। भारत में उपनिवेशवाद का अंत कब हुआ? जब अंग्रेज भारत को छोड़कर चले गए, यानी 15 अगस्त 1947 को। सर्वप्रथम अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्यापन प्रारंभ हुआ था। प्रश्न ये है कि कब हुआ था? 1876 में हुआ था। अब या तो आप आंखें बंद करके इसको सुनिए या अपना पेन कॉपी निकालिए और उस पर नोट कीजिए। 2 काम आप करिए। अगर पेन कॉपी नहीं निकालना है तो आराम से आप आंखें बंद करके केवल सुनिए और पूरा ध्यान है वो केवल मेरी वॉल्यूम पे लगाइए, ताकि आपको ये प्रश्न अच्छी तरीके से याद हो सके। उपनिवेशवाद में भारत में किस नए वर्ग का उदय हुआ? उपनिवेशवाद के कारण, अंग्रेजों के आगमन के कारण, तो मध्यम वर्ग का हुआ। माल्थस का जन्म किस देश में हुआ था? इंग्लैंड के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1766 के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1766 के अंदर। प्रश्न नंबर 25 है कि माल्थस ने अपना जनसंख्या सिद्धांत कब दिया? तो 1798 में दिया। किस पुस्तक में दिया? एन एसे ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। तो इसको शॉर्ट में बोल देते हैं एन एसे ऑन पॉपुलेशन या फिर प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। तो ये एक ही किताब है। देश के किस भाग में सर्वाधिक जनजातियां निवास करती है? तो मध्य भारत में कुल 85% जनजातियां निवास करती है। 11% जनजातियां वो पूर्वोत्तर भारत में निवास करती है। बाकी शेष भारत में 4% जनजातियां निवास करती है। मार्क्स ने समाज में कुल कितने वर्गों की बात की? 2 वर्ग बताए थे, एक शोषक वर्ग, एक शोषित वर्ग। इसका दूसरा नाम क्या है? सर्वहारा वर्ग। श्रमिक वर्ग को क्या कहा? सर्वहारा वर्ग। और पूंजीपति वर्ग को क्या कहा? कुलीन वर्ग। जब कोई वर्ग पूर्णतः वंशानुगत पर आधारित हो जाता है तो उसे जाति कहते हैं। ये जाति की परिभाषा किसने दी? किसने दी? CH कुल्ले ने दी। जनसंख्या के प्रतिस्थापन स्तर से आप क्या समझते हैं?
यानी जब जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बराबर हो जाती है, जनसंख्या स्तर हो जाती है, तो उसे प्रतिस्थापन स्तर कहते हैं। जाति एक बंद वर्ग है, ये किसने कहा? ये मजूमदार ने कहा। एडम स्मिथ ने किस पुस्तक में बाजार को एक सामाजिक संस्था बताया? द वेल्थ ऑफ नेशंस। अस्पृश्यता अपराध निवारण अधिनियम 1955 में बनाया गया था। बाद में इसका नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया था। प्रश्न ये है कि कब किया गया? तो कब किया गया? 1976 में किया गया। अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम कब बना? 1989 में बना। जितने अधिनियम बने हुए हैं, एक्ट बने हुए हैं, उनका मैंने अभी लेटेस्ट ही वीडियो बनाया था, तो लगभग 17-80 अधिनियम और आर्टिकल्स हैं, उनमें बताए गए हैं, तो आप वहाँ जाकर इन एक्ट को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ सकते हैं। 2005 में किस संविधान संशोधन के जरिए पिछड़ा वर्ग को निजी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश दिया गया? तो 93 संविधान संशोधन के द्वारा, 93। सत्य शोधक समाज की रचना किसने की? ज्योतिबा फुले ने की। कब की? 1873 में की। इनकी पुस्तक का क्या नाम था? गुलामगिरी। अन्य पिछड़ा वर्ग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था? 1917-18 में हुआ था। अनुसूचित जाति शब्द का पहली बार प्रयोग कब हुआ था? किसने किया था? साइमन कमीशन ने किया था 1927 के अंदर। और 1935 के अंदर जो थोड़ा सा एक्ट बना था, उसमें अनुसूचित जाति का पहली बार प्रयोग लिखित रूप में हुआ। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? काका कालेलकर, 1953 में। पिछड़े वर्ग आयोग, दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग का गठन बीपी मंडल की अध्यक्षता में कब किया गया था? 1979 में, 79 के अंदर किया गया था। इन्होंने 27% आरक्षण देने की अनुशंसा की थी, बाद में ये लागू भी कर दिया गया था। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोक लिया था। पीवी नरसिम्हा राव की शायद उस समय सरकार थी, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा। 1991 में इनकी अनुशंसा को लागू किया गया था। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय के द्वारा। द टेक्स्ट ऑफ हिंदू लॉ ऑन लॉफुलनेस ऑफ रीमैरिज ऑफ विडोज, दूसरी पुस्तक है वैदिक अथॉरिटीज फॉर विडो मैरिज। ये किन्होंने लिखी? ये गोविंद रानाडे ने लिखी। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में निर्योग्यताग्रस्त यानी विशेष आवश्यकता वाले लोगों की संख्या, अन्यथा असक्षम लोगों की संख्या कितनी थी? 2.19 करोड़ थी। कितनी थी? 2.19 करोड़ 2001 के अंदर कुल आबादी की थी। ये 2.13%। निर्योग्यताग्रस्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार का संरक्षण पूर्ण सहभागिता अधिनियम कब बना? 1995 में। भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना था? कब बना था? तो पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश 1953 में। और इसी वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी 22 दिसंबर 1953 को। इसके 3 सदस्य थे, एक थे के.एम. पनीरकर और दूसरे थे हृदयनाथ कुंजरू। प्रश्न ये है कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी? फजल अली ने। किसने की? फजल अली ने। भारत के किस राज्य में मुसलमान बहुसंख्यक हैं? जम्मू कश्मीर में। जैन एवं बौद्ध की सर्वाधिक आबादी किस राज्य में है? किस राज्य में है बताइए? महाराष्ट्र में है। किस अनुच्छेद में कहा गया कि अल्पसंख्यकों को भारत में कहीं भी अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है? अनुच्छेद 29। और किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षण संस्थाएं खोलने का अधिकार है? अनुच्छेद 30। दोनों में अंतर करना सीखिए। अनुच्छेद 29 और 30 में दोनों एक जैसे दिखते हैं लेकिन है नहीं। किस अनुच्छेद में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है? अनुच्छेद 350 में। अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब किया गया था? कब किया गया अल्पसंख्यक आयोग का गठन? 1993 नहीं है, 1993 में तो इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कर दिया गया था और इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इसका गठन कब हुआ था? 1978 में।
सूचना का अधिकार 15 जून 2005 को पारित किया गया। राजस्थान के अजमेर क्षेत्र के अंदर अरुणा आसफ अली ने इसके लिए प्रयास किए थे, आंदोलन चलाया था। इसे लागू कब किया गया था? 12 अक्टूबर 2005 को। विभिन्न धर्म ग्रंथों के नाम और उनके प्रवर्तक आपको याद करने पड़ेंगे, जैसे कि सिख धर्म में की शुरुआत किसने चलाई थी? गुरु नानक जी ने चलाया था ये, और आदि ग्रंथ इसका प्रमुख ग्रंथ है। इसी प्रकार से इस्लाम का कुरान है, ईसाई समुदाय का बाइबिल है। इनके आपको नाम याद करने पड़ेंगे और राइटर्स के नाम याद करने पड़ेंगे। भारत में हिंदी सहित कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। जब ये पुस्तक में पढ़ रहा था उस समय, आज शायद 24 कर दिए या करने पे चर्चा चल रही है। 8वीं अनुसूची में है तो आपको ये देखना पड़ेगा। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और सच्चिदानंद उसके अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। हम गलती कर देते हैं कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे और हम तुरंत लिख देते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, लेकिन वो क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब बना बताइए? 1856 में। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा बंबई में कब की गई थी? 1875 में। कहाँ की गई आर्य समाज की स्थापना? ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। बंबई में की गई। हम ये छोटी छोटी चीज़ें छोड़ देते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा कोलकाता के नज़दीक बेलूर में की गई थी, जिसे कहते हैं बेलूर मठ। कब की गई थी? 1897 में। कब ऑल इंडिया किसान सभा का उदय हुआ? ऑल इंडिया किसान सभा 1936। बंगाल का तीभागा आंदोलन, तीभागा का मतलब होता है कि तीसरा भाग जो बोता है उसको मिलना चाहिए, कब हुआ था? 1976 और 77 में। देश का पहला मजदूर संघ किसने स्थापित किया? वीपी वाडिया ने स्थापित किया। कब किया? 1918 में। महात्मा गांधी ने टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी। कब की थी? 1918 को। कब बंबई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस अटक की स्थापना हुई थी? बंबई में हुई थी। कब हुई थी? 1920 में। और इसी के प्रयासों से 1922 में चौथा कारखाना एक्ट बना गया था, और इसके प्रथम अध्यक्ष थे वो लाला लाजपत राय को बनाया गया था। किस वर्ष मजदूर संघ अधिनियम बनाया गया, जिसमें मजदूर संघों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया था? 1926 में। विमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1971। भूदान आंदोलन किसने चलाया था? सब जानते होंगे, विनोबा भावे ने 1951 में। सर सैयद खान द्वारा सुधारवादी आंदोलन किस समुदाय में चलाया गया था? मुस्लिम समुदाय में। सामाजिक समूह का वर्गीकरण करना है, जैसे कि प्राथमिक और द्वितीयक समूह का वर्गीकरण आमतौर पे हम मानते हैं कि C.H. कुल्ले ने किया था। अंतः समूह एवं बाह्य समूह का वर्गीकरण है वो सिमेल ने किया था। और इसी प्रकार से संदर्भ समूह हाइमन ने उसका प्रयोग किया। तो अलग अलग प्रकार के तो सामाजिक समूह एक अलग से वीडियो बनाया गया, वहाँ आप जाकर इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल भी दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। दोनों में अंतर क्या है? इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1991 में। सोशल कंट्रोल पुस्तक किसके द्वारा रचित है? तो ये सब एक सोशल कंट्रोल नाम से अलग वीडियो बनाया गया, उसमें आपको मिल सकता है। भ्रातक बहुपति विवाह और अभ्रातक बहुपति विवाह, तो ये बहुपति विवाह के दो स्वरूप है। भ्रातक बहुपति विवाह होता है जौनसारी बाबर की एक खस जनजाति है उसके अंदर, वो अपने आप को पांडवों का वंशज मानते हैं। और अभ्रातक बहुपति विवाह वो केरल की नायर जनजाति में होता है। और टोडा एकमात्र ऐसी जनजाति है जिनमें भ्रातक बहुपति विवाह और अभ्रातक बहुपति विवाह दोनों होते हैं। नातेदारी की 3 श्रेणियाँ। प्राथमिक नातेदार 8 प्रकार के, द्वितीयक नातेदार 33 प्रकार के, और तृतीयक नातेदार 151 प्रकार के। किसने बताए थे? मर्डोक ने बताए थे।
नातेदारी शब्दावली को दो भागों में बांटा था, वर्गात्मक और वर्णात्मक। किसने बांटा था? मॉर्गन ने बांटा था। वर्ग जैसे अंकल आंटी, अन्ना अम्मी, इस प्रकार से। वर्णात्मक जैसे फूफा फूफी, मामा मामी। संस्कृति सापेक्षवाद वह होता है जिसमें हम किसी संस्कृति का अध्ययन किसी अन्य के संदर्भ में नहीं करते, यानी संस्कृति की तुलना नहीं करते हैं, उसी संस्कृति के संदर्भ में समझते हैं, तो संस्कृति सापेक्षवाद कहलाता है। नरजाति केंद्रवाद होता है, यानी अपनी संस्कृति को उच्च समझना, अपनी प्रजाति को उच्च समझना और दूसरी संस्कृति को हीन समझना। संस्कृति के दो प्रकार होते हैं, भौतिक संस्कृति और एक भौतिक संस्कृति। ये 1922 में ओगब्रन ने बताए थे अपनी पुस्तक सोशल चेंज के अंदर। संस्कृति के आयाम हैं वो 3 आयाम होते हैं, संज्ञात्मक, मानकीय और भौतिक। संज्ञात्मक में हम संस्कृति की चीज़ों को ज्ञात होता है। संज्ञात्मक जैसे बच्चे को होता है ना, कुत्ता देखता है तो कुत्ते का ज्ञान होता है, संस्कृति के तत्वों का ज्ञान होता है, संज्ञात्मक कहलाता है। मानकीय यानी मानक, मापदंड, ये मानकीय पक्ष हो जाता है। और भौतिक पक्ष जैसे नारियल है, चावल है और कुछ कोई भी पवित्र चीज़ें जिनको हम देख सकते हैं। लघु परंपरा उसे कहते हैं जो मौखिक होती है, अलिखित होती है, छोटे स्तर पे होती है, ग्रामीण स्तर पे होती है। भरत परंपरा बड़ी होती है, लिखित होती है, अखिल भारतीय स्तर पे भी हो सकती है। द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893 के अंदर ये ने इसमें इन्होंने समाज के 2 प्रकार बताए थे, यांत्रिक समाज जो प्राचीन समाज थे और नए समाज सांवी समाज, आधुनिक समाज जो कि जटिल समाज है। इनमें पारस्परिक निर्भरता बढ़ती जाती है, साथ में विशिष्टता भी बढ़ती जाती है। सांवी समाज में यांत्रिक समाज बड़ा सरल होता है, ऑलराउंडर टाइप के लोग होते हैं, श्रम विभाजन कम होता है, कार्यों में कोई विशिष्टीकरण नहीं होता है। कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, ऑगस्ट कॉम्टे, जी.एस. कुरिये, एम. श्रीनिवास, ए.आर. देसाई, ये कुछ थिंकर्स हैं जो +1 के अंदर है। इनकी पुस्तकें हैं वो महत्वपूर्ण हैं। इसके लिए मैंने लेटेस्ट अभी इससे पहले वाला वीडियो बनाया है, उसमें इन सभी राइटर्स की प्रमुख पुस्तकों के बारे में मैंने बता रखा है। पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1993 में, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में हम मनाते हैं। या कुछ प्रश्न ऐसे आ गए हैं जो विशेष तौर से यूजीसी नेट के अंदर पूछे जाते हैं। अब तक जो प्रश्न थे वो सभी में पूछे जा रहे थे, हो सकता है वो ऐसे पूछ लिए जाएं, लेकिन ज़्यादा संभावना है वो यूजीसी नेट की है। तो अगर आपने इस चैनल के माध्यम से कुछ कमेंट के थ्रू आप बताना चाहते हैं कि आपको ये स्टडी कैसी लग रही है, क्या कमियां हैं, कमियां भी ज़रूर बताएं ताकि मैं कमियों को दूर कर सकूं। आपके कोई टॉपिक्स हैं तो वो आप ज़रूर बताएं। अगर चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी ज़रूर कर दें, इसमें आपका कुछ नहीं लगने वाला है, आगे है। और फ़ायदा ये होगा कि जो भी वीडियोज़ होंगे वो तुरंत आप तक पहुँच जाएंगे। 1921 में राजा राम मोहन राय ने बंगाली भाषा में एक पत्रिका निकाली थी जो प्रथम पत्रिका मानी जाती है भारत की। कौन सी थी? संवाद कौमुदी। और 1882 में बम्बई समाचार पत्र भारत का प्रथम और सबसे प्राचीन समाचार पत्र माना जाता है। सर्वाधिक समाचार पत्र किस भाषा में छपते हैं? हिंदी भाषा में। किस राज्य में छपते हैं? उत्तर प्रदेश में। भारत में सबसे पहले रेडियो का प्रसारण कब शुरू हुआ था? 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बम्बई ने शुरुआत की थी। कब रेडियो ने आकाशवाणी के नाम से प्रसारण शुरू किया था? 1957 में। भारत में दूरदर्शन की शुरुआत कब हुई थी? 1959 के अंदर। 1959 के अंदर। 1982 के अंदर टेलीविज़न रंगीन हो गया था। एशियाई गेम हुए थे उस दौरान। भारत की पहली फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र। ये कब बनी थी? 1913 में बनी थी। 1931 में देश की पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनी। राजा हरिश्चंद्र क्या थी? मूक फिल्म थी। कुछ ये आंदोलन के प्रकार हैं। सामाजिक आंदोलन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। रूपांतरणकारी, जैसा कि हमने गुरु नारायण की बात की थी, नारायण गुरु ने जो इजहावा जाति में चलाया था वो क्या है? प्रदिनात्मक या रूपांतरणकारी है। सुधारवादी आंदोलन होते हैं। सूचना का अधिकार वाला आंदोलन है वो सुधारवादी है। क्रांतिकारी यानी आमूल चूल परिवर्तनवादी जो आंदोलन होते हैं, जैसे रूस की क्रांति है, नक्सलवाद है, फ्रांस की क्रांति है, सब। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। उम्मीद है कि आप सबको अच्छे लगे होंगे और किसी परीक्षा में ये ज़रूर आएंगे और आप इनको सही कर पाएंगे।
धन्यवाद।